हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिक टैरो रीडर में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में, क्या वो कोई एक्शन लेंगे आपके लिए या नहीं लेंगे, वो सब हम देखेंगे। और ये टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, सभी जोडिक साइन यानी सभी राशि वालों के लिए है। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो तो आप अपने पार्टनर के लिए देख सकते हो, फिर चाहे आपके पार्टनर मेल है, फीमेल है, या फिर आप किसी भी रिश्ते में हो। ठीक है, ये रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग है, यानी सबके लिए है। और 12-12 पोर्टल आ रहा है, जल्दी से रिचुअल्स बुक करवा लीजिए, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आपके पार्टनर के साथ आपका कनेक्शन, आपका रिश्ता स्ट्रांग बने, आपके पार्टनर आपके रिश्ते में एफर्ट्स दे, प्यार दे, आपको छोड़कर कभी ना जाए या थर्ड पार्टी के पास ना जाए, आपका रिश्ता और ज़्यादा डीपली इमोशनली एक दूसरे के साथ स्ट्रांग हो जाए, आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे और शादी तक इस रिश्ते को लेकर जाए, आगे बढ़ाए, तो रिचुअल ज़रूर करवाइए। ठीक है, रिचुअल्स बुक करवाइए ताकि आपका रिश्ता अच्छा बने। और रिचुअल करवाने के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर आपको ऊपर दिख रहा है। ठीक है, तो 12-12 पोर्टल आ रहा है, उससे पहले पहले रिचुअल बुक करवा लीजिए। ठीक, चलिए अब अपने पार्टनर का 3 बार नाम लेकर इस वीडियो को देखिए ताकि उनके लिए कार्ड्स आ सके। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करना ताकि पॉजिटिविटी आपको इस रीडिंग से मिले, अच्छी गाइडेंस मिले। ठीक है, डिवाइन हमें गाइड करे, जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। डिसएग्रीमेंट, आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील। देखिए, इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ना आपके पार्टनर भी हैप्पी नहीं है, आपसे दूर रहकर आपके पार्टनर भी हैप्पी नहीं है। इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ना आप हैप्पी हो ना आपके पार्टनर हैप्पी है। वो ऐसे दिखा तो रहे कि मैं खुश हूँ, हैप्पी हूँ, मैं बिज़ी हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बट इनको सच में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, अनसेटिस्फाइड फील कर रहे हैं, हैप्पी नहीं फील कर रहे हैं। और इनको ऐसा लगता है कि आप ना इनको समझ नहीं पा रहे हो, आप सेल्फिश हो गए हो, आप अपने बारे में सोच रहे हो, आपको अपनी पड़ी है और आप इनको नहीं समझ पा रहे हो कि इनको कितनी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, ये कितना याद कर रहे हैं आपको। ठीक है, तो आपसे वही कह रहे हैं कि तुम मुझे नहीं समझ पाओगे कि मुझ पर क्या बीत रही है। ठीक है, क्योंकि आप साइलेंट दिख रहे हो मुझे, आप बात नहीं कर रहे हो इस पार्टनर से, आप वेटिंग एनर्जी में हो, आप चाहते हो कि ये पार्टनर आपके लिए एक्शन ले, बट ये पार्टनर चाहते हैं कि आप उनके लिए पहले एक्शन लो। राइट, और आप नहीं ले रहे हो, तो इसी चीज़ की तकलीफ हो रही है इस पार्टनर को कि तुम नहीं समझ पा रहे हो कि मुझे कैसा फील हो रहा है तुम्हारे चुप रहने से, तुम्हारे दूर रहने से, तुम्हारा एक्शन ना लेने से। क्योंकि ये पार्टनर चाहते हैं कि आप इनको चेस करो, इनके पीछे भागो, और आप ऐसा नहीं कर रहे हो। राइट, नहीं कर रहे हो, आप खुद पर ध्यान दे रहे हो, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट कर रहे हो, इनके पीछे नहीं भाग रहे हो। तो यही प्रॉब्लम हो रही है इस पार्टनर को कि यार क्यों सामने वाला मेरे पीछे नहीं भाग रहा है, क्यों मुझे कॉल नहीं कर रहा है, क्यों मुझे मैसेज नहीं कर रहा। ठीक है, तो बहुत परेशान हो रहे हैं, आपके एक्शन ना लेने से बहुत परेशान हो रहे हैं। ठीक है, और क्या फील कर रहे हैं इस कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। ऑब्सेशन, अट्रैक्शन। देखिए, ये पार्टनर कितना भी आपसे दूर रह ले, कितना भी नाराज रह ले, कितनी भी दूरियां आप दोनों के बीच में क्यों ना आ जाए, बट इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी ये पार्टनर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन फील कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अपनी फीलिंग्स को ना कंट्रोल कर रहे हैं। राइट, अपने आप को रोक रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, बट बहुत प्रॉब्लम हो रही है इस पार्टनर को, जितना ही अपने फीलिंग्स को रोक रहे हैं, दबा रहे हैं अपने इमोशंस को, उतनी ज़्यादा ना इनको डिस्टर्बेंस हो रही है, मेंटल डिस्टर्बेंस हो रही है। जब हम किसी फीलिंग को रोकते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो हम उतना ही परेशान होते हैं। तो इस पार्टनर की भी वही हालत हो रही है कि जितना ही अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को रोक रहे हैं, एक्शन लेने से भाग रहे हैं, बच रहे हैं, कांटेक्ट करने से दूर भाग रहे हैं आपसे, तो उतना ही इस पार्टनर को प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अट्रैक्शन और ज़्यादा बल्कि बढ़ गया है इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। आप दोनों के बीच में जो दूरियां आई हैं उसकी वजह से इस पार्टनर के अंदर अट्रैक्शन और ज़्यादा बढ़ गया है आपको लेकर, और ज़्यादा क्रेविंग बढ़ गई है। ठीक है, और ज़्यादा ऑब्सेस कर रहे हैं पार्टनर आपके लिए। और क्या फील कर रहे हैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में।
ट्विन फ्लेम, आप दोनों ट्विन फ्लेम हो सकते हो। तो इस वक़्त आप दोनों के बीच में ना रनर चेज़र की एनर्जी दिख रही है। डिवाइन टाइमिंग बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, ठीक है? आपको तो फ़ील होता है कि आप दोनों के बीच में एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ठीक है? बट इस पार्टनर को नहीं पता कि ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं, क्या कनेक्शन होता है। बट फिर भी ये पार्टनर एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके साथ फ़ील करते हैं और फ़ील कर रहे हैं, ठीक है? देखो, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में जो भी हो रहा है ना, वो डिवाइन कर रहे हैं, यूनिवर्स कर रहे हैं, और ये सब चीज़ें होनी ज़रूरी है, ठीक है? ताकि आपके पार्टनर को आपकी वर्थ रियलाइज़ हो सके, आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू रियलाइज़ हो सके, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट रियलाइज़ हो सके, ठीक है? तो जो भी कुछ हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बहुत ठीक हो रहा है। आपको इस पार्टनर को चेज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ पेशेंस रखना है, क्योंकि आप जितना इनके पीछे भागोगे, ये उतना आपसे दूर भागेंगे, और जब आप इनसे दूर भागोगे, ये आपके पीछे भागेंगे, ठीक है? तो वही एनर्जी मुझे दिख रही है। ये पार्टनर बहुत ऑब्सेस हो रहे हैं, बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं कि आप क्यों इनको चेज़ नहीं कर रहे हो, आप क्यों उनके पीछे नहीं भाग रहे हो, ठीक है? ये अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रहे हैं कि मैं एक्शन ना लूँ, मुझे एक्शन ना लेना पड़े, मुझे खुद कोई मैसेज ना करना पड़े, ठीक है? बहुत कंट्रोल कर रहे हैं खुद को, लेकिन उतनी ही इनको प्रॉब्लम भी हो रही है। सेल्फ लव, लविंग यू, टेकिंग बैक कंट्रोल, फाइनली बीइंग हैप्पी। देखिए, ये पार्टनर ना फिलहाल खुद को रोक कर रख रहे हैं कि नहीं, अभी नहीं, अभी एक्शन नहीं लेना, अभी कॉल नहीं करना, अभी मैसेज नहीं करना, ठीक है? ये बहुत कोशिश कर रहे हैं कि मैं कोई एक्शन ना लूँ, सामने वाला पार्टनर ही मेरे लिए एक्शन ले। आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप ही इनके लिए एक्शन लो, आप ही झुको, आप ही आगे बढ़ो, ठीक है? तब तक ये पार्टनर खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हैं, खुद का माइंडसेट पॉजिटिव बनाकर चल रहे हैं, पेशेंस रखकर चल रहे हैं, खुद पर फोकस कर रहे हैं, खुद पर ध्यान दे रहे हैं, और आपका इंतज़ार कर रहे हैं। देखो, आप दोनों की एनर्जी ना सेम दिख रही है मुझे, म्यूचुअल एनर्जी है। आप इनका वेट कर रहे हो, ये आपका वेट कर रहे हैं। ना आप झुकना चाह रहे हो, ना ये पार्टनर झुकना चाह रहे हैं, ठीक है? आप अपने सेल्फ वर्थ पे फोकस कर रहे हो, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं गंवाना चाहते इस पार्टनर के आगे झुककर, और ये पार्टनर अपना ईगो नहीं ख़त्म करना चाहते आपके आगे झुककर, ठीक है? तो आप दोनों ही एक दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम एक्शन लो, तुम एक्शन लो, ठीक है? एक दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हो, और आप एक दूसरे के लिए एक्शन नहीं ले रहे हो और खुद पर फोकस कर रहे हो। तो आप दोनों की एनर्जी सेम है, म्यूचुअल है। आप जिस एनर्जी में हो, ये पार्टनर भी उसी एनर्जी में है। कॉफी कप, बट आप दोनों की फीलिंग्स भी एक दूसरे के लिए लविंग है, केयरिंग है। आप दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते हो, मिलना चाहते हो। देखो, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पार्टनर ना आपसे बात करने के लिए मरे जा रहे हैं। अगर आप इनको ज़रा सा भी एक मैसेज कर दोगे, ज़रा सा भी कॉल कर दोगे ना, या मिस कॉल भी कर दोगे, तो ये भागते हुए रिप्लाई करेंगे कि अरे फ़ोन आ गया, अरे मैसेज आ गया। एकदम शॉक हो जाएंगे ये, ठीक है? हड़बड़ा जाएंगे कि यार, सामने वाले का मैसेज आ गया है, कॉल आ गया है, ठीक है? तो ये पार्टनर मरे जा रहे हैं आपसे बात करने के लिए, मिलने के लिए, ठीक है? बट कंट्रोल कर रहे हैं ईगो की वजह से, ठीक है? ईगो की वजह से कंट्रोल कर रहे हैं। रॉक बॉटम, देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पार्टनर ना काफ़ी चीज़ों में स्टक भी है, काफ़ी चीज़ों में फंसे भी हुए हैं, जिसकी वजह से ये पार्टनर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं आपके लिए। फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं, फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम, कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर ये अटके हुए, फँसे हुए हैं। कोई लीगल इश्यूज़ भी हो सकते हैं, ठीक है? कोर्ट कचहरी का चक्कर भी हो सकता है। तो ये पार्टनर उन चीज़ों में फँसे हुए, जिसकी वजह से आपके लिए आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है? और ये चाहते हैं कि आप इनके लिए आगे बढ़ो। तो इनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि यार, मैं तो अपनी प्रॉब्लम में फँसा हुआ हूँ, मैं कैसे आगे बढ़ूँ, मैं कैसे एक्शन लूँ? इसलिए मैं वेट करता हूँ सामने वाले का, सामने वाला पार्टनर मेरे लिए एक्शन ले लेगा। तो इसलिए पार्टनर भी वेट कर रहे हैं आपका कि मैं तो अपनी प्रॉब्लम में लगा हुआ हूँ, मैं तो बिज़ी हूँ, लेकिन मैं वेट भी कर रहा हूँ सामने वाले का। हैव फेथ, लव इज कमिंग, सरप्राइज इन्विटेशन, स्टक बाय लव। देखो, ये पार्टनर काफ़ी कोशिश करेंगे खुद को कंट्रोल करने की, एक्शन ना लेने की, बट ये कंट्रोल खो देंगे, ठीक है? प्यार आता हुआ दिख रहा है, इनका एक्शन आता हुआ दिख रहा है, और अचानक से ये पार्टनर ना एक्शन ले लेंगे। इनको ना समझ में नहीं आएगा कि यार, मैं रुकूं या एक्शन लूं। काफ़ी कंफ्यूज रहेंगे, और काफ़ी सोचने के बाद, काफ़ी दिमाग लगाने के बाद, काफ़ी सोचने के बाद ये पार्टनर फैसला ले लेंगे कि यार, मुझसे अब और नहीं रुका जा रहा, मुझसे और वेट नहीं किया जा रहा। और इनको इनसिक्योरिटी फील होगी, इनको ऐसा फील होगा कि अगर इन्होंने आपके लिए एक्शन नहीं लिया, तो ये आपको शायद खो देंगे,
या आप इनको ब्लॉक कर दोगे। अगर अभी तक आपने इनको ब्लॉक नहीं किया है तो इनको ऐसा फ़ील होगा कि अगर मैंने अब एक्शन नहीं लिया तो सामने वाला पार्टनर मुझे ब्लॉक कर देगा और चला जाएगा। ऐसा फ़ील होगा इस पार्टनर को, ठीक है? ऐसा फ़ील होगा। तो इनको कहीं न कहीं फ़ेथ भी होगा, विश्वास भी होगा कि जब ये आपके लिए आएँगे, तो आप इनको एक्सेप्ट कर लोगे, आप इनको स्वीकार कर लोगे। बट अगर अभी एक्शन लेंगे तो आप इनको एक्सेप्ट करोगे, और अगर ये लेट करेंगे और देरी करेंगे एक्शन लेने में तो आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, ठीक है? ये चीज़ें भी फ़ील हो रही है इस पार्टनर को, ठीक है? तो ये पार्टनर नहीं भुला पाएँगे आपको, खुद को नहीं रोक पाएँगे, मैं देख रही हूँ, और आपके लिए एक्शन लेंगे। क्योंकि आपके ऊपर ही स्टक है, आपके बारे में ही सोच रहे हैं, ठीक है? इनको पता है कि पहले जो मैंने डिसीजंस लिए वो सही नहीं थे। इस चीज़ का रिग्रेट भी होगा इस पार्टनर को, रियलाइज़ेशंस होंगी कि मैंने अपने पार्टनर को खुद से दूर कर दिया, मैं अपनी प्रॉब्लम में उलझा रहा, अपनी चीज़ों में बिज़ी रहा, मैंने ही लेट कर दिया एक्शन लेने में, मैंने ही देरी कर दी, मैंने ही ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट करी हम दोनों के बीच में। तो इनको अपने ही डिसीजंस पर रिग्रेट होगा कि यार जो मैंने डिसीजंस लिए वो ठीक नहीं लिए। मुझे अपने पार्टनर को इग्नोर नहीं करना चाहिए था, या मुझे रिश्ते में एफर्ट देने चाहिए थे, राइट? तो जो भी डिसीजंस लिए उस पर रिग्रेट हो रहा है इस पार्टनर को, ठीक है? तो अच्छी बात है, रियलाइजेशंस हो रही है, समझ में आ रहा है कि हाँ मैं क्या गलत कर रहा था, क्या गलत चल रहा था। तो अच्छी बात है कि इस पार्टनर को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, अपने गलत डिसीजंस पर रिग्रेट हो रहा है, ठीक है? माइंड गेम्स, इमेच्योर टेस्टिंग यू एंड एनालाइजिंग यू। देखिए आपके पार्टनर ना, अगर अभी तक आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, वेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये पार्टनर माइंड गेम्स भी खेल रहे हैं, चालाकियां भी कर रहे हैं, आपको टेस्ट भी कर रहे हैं कि आप कितना कितना इनका वेट कर सकते हो। आपको टेस्ट कर रहे हैं कि आप को अगर ये छोड़ दे ऐसे ही, यानी कि अगर ये आपके लिए कोई एक्शन ना ले, चुप रहे, कोई कॉल ना करे, कोई मैसेज ना करे, तो आप क्या करोगे, आपका क्या रिएक्शन होगा, आप अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें करोगे इनके बिना, ठीक है? तो ये पार्टनर माइंड गेम्स भी खेल रहे हैं, दिमाग भी चला रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि आप क्या करते हो, आप क्या एक्शन लेते हो। कहीं आप इनको ब्लॉक कर दोगे, आप चले जाओगे, या आप किसी और में इंटरेस्ट ले लोगे, या आप किसी और के साथ इनको दिखोगे। तो ये पार्टनर आपको टेस्ट कर रहे हैं कि अगर ये आपके लिए आगे नहीं बढ़ते, आप ये चुप रहते हैं या आपके लाइफ से दूर हो जाते हैं, तो आप क्या करोगे इनके बिना, ठीक है? तो आपको टेस्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं, पूरी नज़र आपके ऊपर रख रहे हैं, आपकी फ़ोटोज़, आपकी वीडियोज़, एक-एक चीज़, एक-एक हरकत पर नज़र रख रहे हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, आपके दोस्तों से भी पूछ रहे हैं, या ऑनलाइन आपको देख रहे हैं, आपकी फ़ोटोज़, आपकी वीडियोज़, आपके स्टेटस। तो पूरी नज़र बना के रखी है इस पार्टनर ने, आपको टेस्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आप इनके बिना क्या करते हो। कहीं आप इनको चीट तो नहीं कर रहे, राइट? क्योंकि इस पार्टनर के मन में ये चीज़ भी आ रही है, ये डाउट भी आ रहा है कि आप अब इनसे प्यार नहीं करते, आप पहले जैसे नहीं रहे, तो शायद आप किसी और रिश्ते में चले गए, आप किसी और के साथ भी हो, ठीक है? तो ये डाउट भी है इस पार्टनर को, इसलिए पार्टनर इस बार एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं, दूर-दूर भाग रहे हैं, आपको और ज़्यादा वेट करवा रहे हैं, ताकि ये आपको देख सके कि आप इनको चीट तो नहीं कर रहे हो, ठीक है? तो माइंड गेम्स भी साथ में ये पार्टनर खेल रहे हैं। लेकिन ये पार्टनर कंट्रोल नहीं कर पाएँगे, ये भी सच है, कंट्रोल नहीं कर पाएँगे, आपके लिए एक्शन ले लेंगे, ठीक है? इस पार्टनर को बहुत ज़्यादा याद आ रही है आपकी, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आपको, आपके बारे में सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है? ये पार्टनर ना इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं, 24 हावर्स आपके बारे में सोच रहे हैं पार्टनर, ठीक है? तो ये पार्टनर ना खुद को कंट्रोल भी कर रहे हैं और आपको टेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन इनसे दूर रहा भी नहीं जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन है इस पार्टनर की, ठीक है? क्या ये कोई एक्शन लेंगे आपके लिए? लेंगे, बिल्कुल लेंगे, क्योंकि ये आपके ऊपर ही स्टक है, आपको भुला नहीं पा रहे हैं, सोलमेट कनेक्शन फ़ील कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपसे दूर नहीं रहा जा रहा है इस पार्टनर से, ठीक है? आपसे और दूर नहीं रहा जा रहा है। और डेफ़िनेटली इनको ये डर भी है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इनको ये डर भी है कि अगर ये एक्शन नहीं लेंगे और ज़्यादा देरी करेंगे तो शायद आपको लूज़ कर देंगे, आपको खो देंगे। इस चीज़ का डर भी है इस पार्टनर को, ठीक है? और देखते हैं रिलेशनशिप के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं।
आई फेल टू गिव वट यू वांट, आई एम सॉरी। देखिए इस पार्टनर को भी पता है कि जो आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो आप चाह रहे थे, वो इन्होंने नहीं किया है। ठीक है, उसके लिए सॉरी बोल रहा है आपको कि आई एम रियली सॉरी, जो तुम चाह रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो मैंने नहीं किया। ठीक है, इस चीज़ का भी पछतावा हो रहा है इस पार्टनर को। हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं इस पार्टनर को, क्योंकि ये पार्टनर बहुत ही मेंटली और इमोशनली वीक पड़ गए हैं, बहुत टेंशन ले रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, और ज़्यादा सोचने से हेल्थ ही ख़राब होती है। तो ये पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आई प्रॉमिस वी विल बी टुगेदर, बट आपसे वादा भी कर रहे हैं कि मैं इस रिश्ते को ठीक कर दूंगा और हम एक दूसरे के साथ फिर से कम बैक करेंगे, फिर से वापस आएंगे। यू हैव ट्रस्ट इश्यूज विथ मी। इनको पता है कि आप इनके ऊपर विश्वास नहीं करते, आप इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, ही और शी नोज वेरी वेल। व्हेन आई थिंक अबाउट फ्यूचर आई एम स्कैर्ड, बट ये फ्यूचर के बारे में जब सोचते हैं ना तो डरते भी हैं। ठीक है, ये डरते भी हैं कि आगे क्या होगा, आप इनको एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे, या आपको कमिटमेंट कैसे देंगे, कैसे इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। तो बहुत सोचते भी है फ्यूचर को लेकर। ठीक है, कहीं आपको खो ना देंगे हमेशा के लिए, तो बहुत सोचते हैं। आई गिव अप, आई कांट मूव ऑन फ्रॉम यू। देखिए इस पार्टनर ने गिव अप करने की बहुत कोशिश करी है। ठीक है, बट नहीं कर पाए, ये फेल हो गए, और ये गिव अप नहीं कर पाएंगे रिश्ते से, आपसे दूर नहीं जा पाएंगे, नहीं मूव ऑन कर पाएंगे, और वापस कम बैक करेंगे। ठीक है, क्योंकि इस पार्टनर को अपनी गलतियों का भी एहसास हो चुका है। ठीक है, तो ये पार्टनर वापस कम बैक करेंगे, और इनको डर भी है कि कहीं देर ना हो जाए, कहीं मैं एक्शन लेने में देर ना कर दूं, तो ये जल्दी वापस आएंगे। ठीक है, तो आने वाले डेज में इस पार्टनर का कोई एक्शन आ सकता है, आने वाले कुछ, तो आने वाले फ्यू डेज में, फ्यू हावर्स में इस पार्टनर का एक्शन आ सकता है। मैंने 7 डेज वाली रीडिंग भी डाली है, अगर आपने वो नहीं देखी तो उसको ज़रूर से देख लेना। ठीक है, हो सकता है वो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर जाए। ठीक है, तो वो 7 डेज की रीडिंग है, उसको ज़रूर से देख लेना। तो ये पार्टनर वापस कम बैक करेंगे। ठीक है, और जल्द ही करेंगे। और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पर्सनल रीडिंग करवाने के लिए कांटेक्ट कीजिए, क्रिस्टल ब्रेसलेट लेने के लिए कांटेक्ट कीजिए, रिचुअल्स करवाने के लिए कांटेक्ट कीजिए, और अपना ख्याल रखिए। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।